नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए आईटी स्टॉक्स में लगातार जो गिरावट आ रहा है तो उस पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया हुआ है हम लोग के पास कि मैंने इन्फोसिस के 440 शेयर बाई किया है गिरावट में, अब क्या करूं? यानी हो सके जो भी प्राइस पे इन्होंने ख़रीदा होगा उससे मार्केट थोड़ा और भी नीचे गिर रहा है, तो फिर ये जानना चाहते हैं कि क्या करूं। देखिए ये सिचुएशन ऐसा है कि यूएस में कुछ कंपनियों ने कुछ एआई टूल लॉन्च किया जिससे सर्विस इंडस्ट्री पे असर पड़ रहा है। यानी जो भी लोग काम करते थे, हो सके उनका ड्राफ्ट या काम या सॉफ्टवेयर का चेकिंग या सर्विलांस का काम उस टूल से हो जाएगा। तो इन्फोसिस जो है बहुत ही बाहर का आउटसोर्सिंग काम करती है, बैकअप का काम करती है बहुत सारी कंपनियों को। तो ये जो है सर्विस का काम करती है, ये कोई एआई टूल नहीं बनाती है। इस वजह से इसका जो है प्रेजेंट में ये असर आपको दिख रहा है। मगर जब ये कंपनी भी एआई के तौर पे उसको यूज़ करेगी, उस टूल को यूज़ करेगी, तो कहीं ना कहीं जाके इसको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। मगर अभी जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा नेगेटिव है, जिस वजह से मार्केट इसका गिर रहा है। और इसमें असर क्या होगा? एम्प्लॉय पे असर होगा। अगर ये कंपनियां भी उस तरीके के टूल यूज़ करने लगेंगी तो भारत में जितने ये जो आप देख रहे हैं कि एक मकड़ी का जाल इंजीनियरिंग कॉलेज का जो फैला हुआ है, बीटेक बना बना के भेजे जा रहे हैं, ये लेबर सप्लाई का काम, जो बीटेक बना के मजदूर भेजने का काम ये असर होगा, प्लेसमेंट पे भी असर होगा, एजुकेशन इंडस्ट्री पे भी असर होगा और कॉलेजों के फीस वगैरह पे भी असर होगा। क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि आप सिर्फ बीटेक कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाएगा या आप बहुत बड़े तीरंदाज हो जाएंगे। नहीं, डेवलपमेंट समय के साथ नहीं होगा तो कुछ नहीं, सिर्फ लेबर बन के रह जाएंगे। इसीलिए पढ़ाई भी सोच समझ के थोड़ा करें। अभी फ़िलहाल जो हो गया वो पहले ही उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो अब नए वाले को कहाँ से मिलेगा। अब इन्फोसिस की बात करें कि इन्फोसिस में मान लीजिए इन्होंने ख़रीदा है 440 शेयर ख़रीदा है, तो अभी सिचुएशन जो है माइनस में जाया जा रहा है। तो इनको क्या करें? देखिए ऐसे सिचुएशन में थोड़ा फंडामेंटल की बात करें तो एक बार में आपको, अगर 440 आपका टारगेट था तो 440 आपको एक बार में किसी भी गिरावट में नहीं खरीदना चाहिए। जब भी बाज़ार गिरे तो एक सिचुएशन आप हमेशा समझ के रखें कि मिनिमम 3 दिन थोड़ा ट्रैक करें उसको कि कहाँ तक गिरा है। उसके बाद फिर उसमें आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के काम कर सकते हैं। 3 दिन का ट्रैक कीजिए, फिर देखिए कि इसका मंथली सपोर्ट कहाँ बन रहा है और फिर देखिए इसका 6 महीने का नीचे का सपोर्ट कहाँ पे है। उसके अनुसार अपना टारगेट बना के काम कीजिए। 440 की जगह ज़रूरत पड़ता तो 100 खरीदते, फिर नीचे गिरता फिर 100 खरीदते, फिर अभी आज नीचे गिरा फिर 100 खरीदते, तो क्या होता है आपका एवरेज प्राइस हो जाता है। और टाइम आपने अगर इंट्राडे ट्रेड किया है, इंट्राडे के लिए तो आपने 440 खरीदा नहीं है। हो सके अगर आपका होरिज़ोन लंबा हो, जैसे अगर आप 3 साल या मान लीजिए 2 साल इस तरीके का अगर आप रखते हैं तो फिर मान लीजिए ऊपर का 1400 आना या 1500 आना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी भी है इसमें जो आप इसको देख सकते हैं। मगर अभी प्रेजेंट में उतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये इंडस्ट्री जो है ख़त्म हुए जा रहा है। मगर फिर भी इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको एक बार निकाल के हम लोग दिखा देते हैं कि इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। आप देखिए आज कितना है, 1344 लो है और 1376 का जो है ये आपको हाई बना के काम कर रहा है। अब देखिए 52 वीक्स भी कहाँ है, अगर आप 52 वीक ही अगर इसका पकड़ते हैं तो 1281 के आसपास जो है इसका 52 वीक लो बना हुआ है। मगर जो इसका मेजर सपोर्ट है वो है 1240 के आसपास। तो 1240 के आसपास अगर आपको फिर अगर ये कहीं मिल जाए तो आप एवरेज आउट करके आप आराम से इसको 1000 तक रख सकते हैं। ये रखने वाला चीज़ है, ये बेचने वाला चीज़ नहीं है। अगर मान लीजिए बहुत हाई पे नहीं खरीदे हैं तो, क्योंकि मान लीजिए आपका टाइम होरिजिन भी होगा, आप देखते भी होंगे कि हाँ क्या खरीद रहे नहीं खरीद। अब देखिए इस पे सपोर्ट बना हुआ है, 1280 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, उसके बाद 1240 का है। तो ये थोड़ा सा आपको 1280 1240 का सिस्टम जो है आपको बना के रखना है। ऊपर का देखिए 1400 इसी के बीच में है और अभी ये साइडवेज होगा, डाउन ट्रेंड आके फिर से ये साइडवेज होने की तैयारी में थोड़ा सा लगेगा और फिर थोड़ा टाइम लेगा एडजस्ट होने में, क्योंकि इस सबका सब पे असर है। TCS, HCL, इन्फोसिस सब पे असर है इसका। कोई ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल क्या होता है कि अगर एक कंपनी का ख़राब हो जाए और उसमें गिरने लगे तो फिर आपको निकलना चाहिए। मगर ये क्या है, पूरा इंडस्ट्री पे है, तो फिर इस वजह से ज़्यादा कोई घबराने की सिचुएशन नहीं है। और ज़्यादा अगर मान लीजिए आपके पास फंड हो तो आप जो सिचुएशन मैंने बताया 52 वीक लो जाए या 1100 तक भी जाए तो आप इसको बैलेंस बना के चल सकते हैं। आपको ये 1-2 साल में आपका प्राइस भी आ जाएगा
उससे पहले भी हो सके आ जाए, या फिर हो सके आपको और भी ज़्यादा आपको इसमें काम हो जाएगा। आपका टारगेट आ जाना चाहिए, जो भी आपका टारगेट है। मगर अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इस इंडस्ट्री से निकल के भाग जाइए। तो पूरा बाज़ार का ही एक ही हाल है। ट्रेड डील का असर कुछ खास हुआ नहीं, सर्विस इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं खासकर, और छोड़ दिया उसको ऐसे ही जैसा मर्जी वो चल रहा है। तो इस वजह से ये सिचुएशन बना हुआ है। अब ये कंपनियां भी जब एआई का उपयोग करने लगेंगी अपने काम में, और करना ही पड़ेगा इनको, तो फिर इनका पैसा बचेगा, इनका रेवेन्यू का मॉडल जो है वो चेंज होगा, तो फिर इसमें फिर से एक बार रैली आएगा। क्योंकि इन्होंने अभी तक एआई का मॉडल जो है अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट नहीं किया है। वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारे जो जॉब है वो जाएगा। इन्फोसिस के बहुत सारे जो नौकरी करने वाले हैं उनकी नौकरी जाएगी, ये पक्की है, अगर ये एआई उसमें लाएंगे, और लाना ही पड़ेगा। और जब जॉब जाएगा, कम पैसे में काम होगा, तो ये भी जो है जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों का, जब ये टेंडर उठाते हैं तो उसमें इनको फ़ायदा मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में इनको भी रेवेन्यू मॉडल होगा। थोड़ा सा आपको ये पैटर्न में सोचना पड़ेगा, या ये तरीका जो है इसी तरीके से सोचना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है लॉन्ग टर्म में अच्छे कमा सकते हैं और रह सकते हैं। एक जो फियर है एआई का, उसने लगभग समझिए 50,000 करोड़ का इस देश में नुकसान किया है पिछले, जब से ये 10-15 दिन का बात करें, या फिर मान लीजिए जनवरी लास्ट से अभी तक का बात करें, तो सपोर्टिव नहीं है। और आगे भी इसका ओवरकम यही है कि या तो खुद एआई इम्प्लीमेंट करो, या भैया रिसर्च पे काम करो। प्राइवेट कंपनी हो तो भी आपको रिसर्च पे काम करना पड़ेगा, सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे नहीं कर सकते। गवर्नमेंट तो कुछ करता ही नहीं है, उसका तो बात छोड़ दीजिए, वो तो किसी काम का नहीं है। मगर आपको अपना बिजनेस बचाना है तो अपना एआई मॉडल, अपना रिसर्च खुद करना पड़ेगा, तभी जाके इंडस्ट्री या आप टॉप हो सकेंगे, या कंपनी को बचा पाएंगे, ये काम कर पाएंगे। जो सिचुएशन है आपको बताया 1280, 1240 ये जो मेजर सपोर्ट है, और लास्ट में आपको 1150, यहाँ तक ठीक ठाक सपोर्ट है। अगर कोई यहाँ तक बना रहे तो फ्यूचर में जो भी अगर थोड़ा थोड़ा एवरेजिंग करते रहे तो उसका पूरा हो जाएगा। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको अच्छा लगेगा। जो इन्फोसिस पे एक हमारे पार्टी ने जो सवाल पूछा था क्लाइंट, उसका जवाब मैंने आपको दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।